आज हम लोग लगाने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड 325 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ऑन पैरेलल रेल ट्रैक्स एट a speed of 78 किलोमीटर पर आवर एंड 16 किलोमीटर पर आवर respectively. In how much time the faster train cross the slower train if they are running in the same direction? देखो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या हैं। लेंथ तो हमेशा जुड़ती ही है, फिर स्पीड दे रखी हुई है दोनों की। अब स्पीड जुड़ेगी या घटेगी ये बताने के लिए लास्ट में दे रखा हुआ है दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन होगा स्पीड घट जाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है टाइम क्या होता है? डिस्टेंस कितनी है? 200 प्लस 325 525। अब 525 जैसे ही आपने देखा 105 आपने आंसर लगा दिया, ख़त्म, क्योंकि 100 हो नहीं सकता। ठीक है, 100 होने के लिए इसको 500 बनना पड़ता, इसमें 25 और जुड़ गया यानी 105। ये आपका राइट आंसर देखते ही हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो 525 हो गया, 78 में से 60 घटा दोगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो 18 आएगा, और 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में बदल जाए। तो 18 से 18 चला गया और 5 एकम 5 0 पचम 25। ऐसा ना कर देना कि आप यहाँ 25 देखे और 15 लिख दिए। ठीक है। अ कॉलेज स्टूडेंट स्पेंड 75% ऑफ हिज पॉकेट मनी। अगर 100 रुपये ये पॉकेट मनी कमाता तो 75% उसमें से वो खर्च कर देता। 75% अगर खर्च कर देता तो 25% बचा लेता, यानी इसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है? 3:1 है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका जो पॉकेट मनी है वो 20% इंक्रीज़ हो गया। 20% पॉकेट मनी को मैंने इंक्रीज़ किया, और कह रहा है इसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो गया, यानी एक्सपेंडिचर इधर है तो यहाँ पे इंक्रीज़ करवा दो 15%। बोल रहा है कि इसकी सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ होगा पता नहीं। तो 20 में से 15 घटा तो कितना आया? 5%, है ना। 5% आया। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15%। 15% कैसे आया होगा? इस x की वैल्यू जरूर 35 रही होगी। 35 में से 20 घटाओगे तभी तो 15% आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 35। अ सम इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम grows to 113880 in 5 years. What is the simple interest if the same amount is invested for 8 years at the rate of 9% per annum? ठीक है, आपको ये अमाउंट दे रखा हुआ है। मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपये था, मैंने 5 साल के लिए इसको 6% की ब्याज पे चढ़ा दिया सिंपल इंटरेस्ट पर, तो 5 6 30% मुझे मिलेगा ब्याज 5 साल में। इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ कितनी हो जाएगी? 130 रुपये हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया, अब इसको 8 साल के लिए चढ़ा दिया। 8 साल के लिए चढ़ाएंगे और इसमें 9% का ब्याज मिल रहा है, तो मुझे कितना ब्याज मिल जाएगा? 72%। 8 9 72। अब मेरे को वैल्यू मिलेगी 172, यानी अमाउंट मेरा 172 हो जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे केवल सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो 72 ही होगी हमारी वैल्यू। 100 पर 72% मतलब 72 रुपीज़। ठीक है। अब देखिएगा 113880, ये किसकी वैल्यू दे रखी थी? 130 की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है। तो आपसे पूछा था 172 की वैल्यू बताइए, 172 नहीं 72 की वैल्यू बताइए। ठीक है। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला था? 100 पर 72% यानी 72 रुपये मिला था। ठीक। अब 0 से 0 गया, 13 अट्ठे 104, 104 9 बचा, 13 सत्ते 91, 13 छंग 78 इंटू 72। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। देखो 2 छंग 12, एक तरीका ये है कि लास्ट डिजिट आप 2 देखो तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट आपके पास मिल गई। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको वैल्यू कैसे देखनी है, मैं इसको एक जगह पे दिखाता हूँ। 876 इंटू 72। ठीक है। आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको? आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसे 876 72, 2 छंग 12, हंसी लगा 1 2 सत्ते 14 और 1 52। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ 7 छंग 42, यानी लास्ट में 2 डिजिट कितने हो गए? 72। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें और बताने जा रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का तरीका। 876 इंटू 72 है, ज़रा ध्यान से देखना है इसको। अगर 876 ना हो करके मैं इसको बढ़ा के लिख देता हूँ, 900 रुपये कर देता हूँ, तब मैं 72 से मल्टीप्लाई लगाता हूँ तो देखो कितना आएगा? 9 दूना 18, हंसी लगा 1, 9 7 63 64, यानी जो मेरी वैल्यू है जब 876 से 900 मैंने कर दी तो भी वैल्यू ये 64,800 रुपये तक ही जाता है। तो 60,000 वाली वैल्यू होगी नहीं, ये वाली वैल्यू होगी नहीं, 65,000 हो नहीं सकती, तो हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन 2000 रुपीज़ फॉर 2.5 ईयर्स। देखो 2 साल और यहाँ पे आधा, 1 साल 0.5 साल। 0.5 का मतलब क्या हुआ? 6 महीने मात्र, यानी रेट जो होगा वो आधा हो जाएगा, यानी 5% का मिलेगा रेट आपको।
यहाँ पे 10% पूरा पूरा मिलेगा, यहाँ पे भी 10% आपको पूरा पूरा मिलेगा। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 रुपये पर 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 11 रुपये बन जा रहा है। 10 पर 1 का इंटरेस्ट यानी 10 से 11 बन जा रहा है। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी 20 पर 1 रुपये, यानी ये हो गया 20 से 21, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2000, यानी 2000 ही तो यहाँ पे भी दे रखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू आएगी यही आपकी क्या होगी, अमाउंट होगी। ठीक है, अमाउंट में आपको क्या देखना है, देखो 121 गुड़े 121 गुड़े 21, देखो 21 का स्क्वायर करोगे तो 444 आता है। ठीक है, और उसमें 100 और जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 21 × 21 2541। ठीक है, कैसे किया मैंने, देखो यहाँ पे मैंने एक मल्टीप्लिकेशन का तरीका अपनाया, 121 × 21, यही करना था आपको। तो मैंने क्या किया, 100 गुड़े 21 प्लस, देखो एक तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे 121 को मैंने लिखा 100 + 21 गुड़े 21। अब 21 का 100 से लगा दिया, 2100 आ गया, और 21 गुड़े 21, 21 का स्क्वायर हो गया 441। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया है, 441, ये कितना हो जाएगा, 2541 आपका हो गया। 2000 आपका आया था प्रिंसिपल, इसमें घटा दो 541 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं अगर पेपर में देखूंगा तो मेरा क्या होगा, देखो 10 से मैं 11 गया, फिर 10 से मैं 11 गया, फिर मैं 20 से 21 गया। ठीक है, 21 गया, 21 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आना ही, मुझे दिख गया कि 21 गुड़े 21 होगा, यानी लास्ट में आएगा 41। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये दिख गया था कि ये वैल्यू क्या है, 2000 के बराबर है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2000 का मल्टीपल दिया रहता तो 41 का मल्टीपल होता यहाँ पे आंसर। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर 18 मीटर, 6 मीटर एंड 3 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × लेंथ × ब्रेथ प्लस ब्रेथ × हाइट प्लस हाइट × लेंथ। 2 × 18 × 6 108, 6 × 18, 3 × 8 54, 108 में 18 जोड़ दो 126, 126 में 4 जोड़ दो 130, 50 जोड़ दो 180, यानी 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यू कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 56 km/h इन 3/2 आवर्स। ठीक है, यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 56 × 3/2, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आ गया। इफ़ ही वॉन्ट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7 आवर, इसका मतलब आपसे स्पीड पूछा होगा। 7 × 8 = 56, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि देखो 3 को काटने वाला कोई भी नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है 56 और 7 में। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी ये आएगा मल्टीप्लाई में, 3 जो आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई में। तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम सेव्स 13% ऑफ हिज मंथली सैलरी इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 5220, देन हिज मंथली सेविंग पूछा है, सेविंग दे रखा हुआ 13%, यानी 100 रुपये आपके पास अगर होगा और सेव आपने 13 रुपये कर लिए होंगे, इसका मतलब यही तो हुआ। 100 रुपये आपके पास है, 13% आप सेव करते हो, इसका मतलब है कि 100 रुपये पर 13 रुपये आपके पॉकेट में सेविंग में जाते हैं और बाकी सब आप खर्चा कर देते हो। तो 13 का मल्टीपल चेक कर लो, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, 13 × 78, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर डिटेल में करोगे तो 13 रुपये आप बचा रहे हो तो खर्च कितना कर रहे हो, 87 की ही वैल्यू आपको दे रखी हुई है 5220, ये 87 की वैल्यू है। 87% की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, 5220। तो आपसे पूछा है 13% की वैल्यू बता दीजिए, तो 5220 अपॉन 87 × 13। अब देखो मैंने क्या देखा, यहाँ पे देखा ये 7 है और ये 2 है। 7 की टेबल ऐसी पढ़ो कि यहाँ पे 2 मिल जाए, 7 × 42, एक बार ट्राई करके देखते हैं 6 से कट जाता है क्या, हाँ कट रहा है, तो ये 60 आ जाएगा। 13 × 78 780, 780 आपका राइट आंसर हो गया। 20 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8, 20 men can complete a piece of work in 40 days and 40 women can do the same work in 60 days. If 10 men and 20 women work together, then in how many days will the work be completed? अब बहुत सारे बच्चे हैं, ये देखेंगे कि यहाँ पे 10 मैन लिखा हुआ है और 20 वुमेन लिखा हुआ है, तो 20 का आधा करके यहाँ पे लिखेंगे 20 दिन में करेंगे, यानी 20 मैन 40 दिन में करते हैं तो 10 मैन 20 दिन में कर रहे होंगे। 40 वुमेन जो है वो 60 दिन में कर रही हैं,
तो 20 यहाँ पे पूछा है तो इसका आधा कर दो, तो 20 वुमेन 30 दिन में कर रही होंगी और इन दोनों को जोड़ करके 50 लिख देंगे। ऑप्शन में भी दिया हुआ है 50, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये आप करके चले आओगे, ये एकदम सरासर गलत हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं किया जाता है। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको आप अपनाएंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 20 मैन, MDH वाला फॉर्मूला लगेगा। 20 मैन यानी 20 इंटू M इंटू D, MDH, ठीक है, मैन डेज आवर, ठीक है, तो इंटू 40 इक्वल्स टू 40 वुमेन इंटू 60 डेज। 40 से 40 काट दो, 20 एकम 20, 20 तिहाई 60, यानी मैन जो है, एक मैन 3 वुमेन के बराबर का काम कर लेता है। यानी मैन और वुमेन का रेशियो कितना आया, 3:1 का आया। ठीक है, तो अब आप कोई भी एक पार्ट को उठा लो। मैंने इस पार्ट को उठा लिया, तो मैन क्या है 3, यानी यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा 20 इंटू 3 गुणे 4 अपॉन में पूछा किसका है 10 मैन। 10 मैन का मतलब हो गया 30 और 20 वुमेन, 20 वुमेन यानी 20 गुणे 1 तो 20 हो गया, नीचे आएगा 50। ठीक है, तो नीचे अगर 50 आया तो ऊपर कितना आ रहा है 2 3 6, 6 4 24, 2400 अपॉन में 50, 0 से 0 काट दो, ये कितनी बार में जाएगा 5 4 20, 5 8 यानी 48 आपका राइट आंसर आएगा। ध्यान रखना, आपको ऐसा दिखाएगा कि ऑप्शन आप ही के अनुसार रखे गए हैं, यानी इजी क्वेश्चन देख करके भटक ना जाना। क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रॉसरी सेलर मिक्सेस 2 वैरायटी ऑफ टी कॉस्टिंग 300 रुपीज़ पर kg एंड 160 पर kg इन सच रेशियो दैट बाय सेलिंग, देखो यहाँ पे कह दिया सेलिंग, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा हुआ है यहाँ पे 187 पर kg और उसमें अर्न कर रहा है 10%, यानी 10 की चीज़ 11 में बिकी है और 11 की वैल्यू दे रखी हुई है 187। इसका मतलब है ये कितने गुना है 17 गुना है, तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी 10 का 17 गुना यानी 170। तो 300 रुपये की चीज़ है और 160 रुपये की चीज़ है, इसको मिक्स करके 170 रुपये की बना दी गई। आप बताओ इस 170 में से 160 घटा दो 10 आएगा, 300 में से 170 घटा दो 130 आएगा, बस दिख गया 1:13। 0 से 0 काटो या तो घंटा भर, 1:13। द एलसीएम ऑफ P एंड Q इज R। द एलसीएम ऑफ P इस, अच्छा देखो ये लिखा हुआ है P² Q एंड PQ स्क्वायर, यानी Q का स्क्वायर है P का स्क्वायर नहीं है। देखो मैं इस सवाल को ऐसे करूँगा कि P की वैल्यू मान लिया मैंने 2 और Q की वैल्यू मान ली मैंने ऐसा कर लो, P की वैल्यू मान लो 1 और Q की वैल्यू मान लो 2, ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा R, ये कह रखा हुआ है कि R इसका एलसीएम है, तो R क्या आ जाएगा 2 और 1 का एलसीएम यानी 2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सवाल। अच्छा देखो यहाँ पे ऐसा करोगे तो ये वाला आपका फॉर्मूला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 गुणे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी वो वैल्यू आएगी। अब देखते हैं ज़रा यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाली है। चलिए आंसर यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द एलसीएम ऑफ P एंड Q इज R। द एलसीएम ऑफ P, देखो ये लिखा हुआ है P² Q एंड PQ² का एलसीएम आपको बताना है, इसका आपको एलसीएम बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं। P को मान लो यहाँ पे आप 1 और Q को मान लो यहाँ पे 2, तो इन दोनों का एलसीएम होगा R, यानी R की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब मैं एलसीएम निकालने जा रहा हूँ, एलसीएम ऑफ P² Q। P² Q का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर यानी 1 और Q यानी 2। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 एंड PQ का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और P की वैल्यू हो जाएगी 1, तो कितना आ गया 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है 4। ये आप देख लो ऑप्शन में किस में आ रहा है। तो देखो पहले वाले में है R³ यानी R की वैल्यू कितनी है 2, 2 का क्यूब करोगे तो कितना होगा 8, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, अगले वाले में P का मान 1, Q का मान 2, R का मान 2, 4 आ गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले में देखो जरा Q और R², Q और R² का मतलब क्या हुआ, P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2, R² का मतलब हो गया 4, 4 दूना 8 कट गया, P इंटू Q यहाँ से तो आपका 2 आ जाएगा, तो ये भी कट गया, तो PQR आपका एलसीएम हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।